श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवती सती पार्वती की कथा। शक्तिपीठों की स्थापना का वृतांत। एक समय प्रजापति दक्ष ने तप किया। महामाया ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और सती नाम से वह माता पिता के घर पलने लगी। राजा घर सुयोग्य कन्या को पाकर अपने को धन्य समझता था। उस कन्या का लालन पालन उसने बड़े अच्छे ढंग से किया। जब सती बड़ी हो गई तो उसने माता पिता से तप करने की आज्ञा मांगी। उनका नाम उमा पड़ा। तप की समाप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिया और सती ने आग्रह कर कैलाशवासी भूतनाथ भगवान शंकर से सती के पिता के घर जाकर विधिवत रूप से सती को स्वीकार कर लिया। दक्ष प्रजापति को बड़ा अभिमान था। वह अपने को देवता तुल्य समझता था। एक दिन देव सभा में जहां ब्रह्मा विष्णु एवं महेश उपस्थित थे, दक्ष प्रजापति के आगमन पर भगवान शंकर उठकर खड़े नहीं हुए। महाराज दक्ष ने रुष्ट होकर कहा, सांसारिक संबंध में इसने मेरे पुत्र समान होते हुए भी मुझे प्रणाम नहीं किया। अतः हे देवताओं, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं ले पाएगा। इसी बात को लेकर राजा दक्ष शिव जी के निंदक हो गए। उन्होंने उन्हें आशिव तक कह देकर संबोधित किया। उन्होंने सभी के सामने कई अपमान भरे शब्दों से शिव जी को अपमानित किया। कालांतर दक्ष प्रजापति ने खनखल नामक स्थान पर एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को भी आमंत्रण किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण शिव और सती को नहीं बुलाया। उधर राजाओं और देवताओं को विमानों पर बैठकर पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाता देखकर सती ने भी अपने पति से चलने के आग्रह किया। शिवजी ने सती को बताया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं तथा इससे निंदा एवं अपमान का भय बना रहता है। सती ने पुनः आग्रह किया और कहा कि पुत्री को पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है। इस तरह अधिक आग्रह करने पर शिवजी ने सती को तो दक्ष के घर जाने की आज्ञा दे दी, परंतु स्वयं नहीं गए एवं समाधि में ही लीन हो गए। उधर सती ने बेमन से पिता के घर के समारोह में शामिल होने के लिए चली गई। वहां उसने वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य आमंत्रित अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता के यज्ञ में समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाए जाने पर उनका घोर अपमान समझा। वे निरादर को सहन न कर सकी और वह यज्ञ समक्ष खड़ी होकर क्रोध में आकर कहने लगी, हे पिता, ठीक है कि मैंने तुम्हारे शरीर से जन्म लिया है, परंतु आपने मेरे पति परमेश्वर को यज्ञ में न बुलाकर उनका ही नहीं मेरा भी अपमान किया है। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर पा रही हूँ, अतः मेरे तेरे से उत्पन्न इस शरीर को न रखूंगी। यज्ञ में अपने पति का भाग भी न देखकर सती ने तुरंत ही देह त्याग देने का संकल्प कर उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, जहां आहुतियां डाली जा रही थी। इस अनहोनी एवं अचानक हुई घटना से यज्ञ में हाहाकार मच गया। उधर परिस्थिति को देखकर महादेव जी को रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों की आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर दो। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दे जहां सती का शरीर गिरा है। अपने आराध्य देव का आदेश पाते ही गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन की भेंट कर दिया गया। महादेव का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। देवता हाथ जोड़ महादेव से क्षमा मांगने लगे एवं उन्हें शांत होने की प्रार्थना करने लगे। तब दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सिर जोड़कर उन्हें जीवित किया गया। तत्पश्चात दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण करके महादेव की स्तुति की। इस तरह शिवजी प्रसन्न हुए और वह वर की उनकी भी पूजा होगी। हरिद्वार में खनखल नामक स्थान में दक्षेश्वर महादेव का मंदिर इसी घटना का साक्षी है। यूं तो वर्ष भर भी श्रद्धालु दर्शनों को जाते हैं, परंतु सावन में विशेष पूजा होती है। इस मास में
प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेला लगता है। दर्शन करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोल शंकर भगवान की जय। उधर शिवजी सती के विरह से व्याकुल होकर एवं उनके मृत शरीर को लिए तीनों लोकों में घूमने लगे। इस स्थिति को देवताओं ने भगवान विष्णु के सम्मुख रखा। तब स्थिति को बिगड़ने से बचाने हेतु भगवान विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। इस तरह सती की देह के अंग 51 विभिन्न स्थानों पर गिरे। इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि अपना शरीर त्याग करके भी बाद सती ने फिर से उन्हीं महादेव से विवाह करने के अभिप्राय से हिमाचल के घर में जन्म लिया। अब सती का नाम मेनका था। मेनका अत्यंत सद्गुणी और अत्याधिक रूपवती थी। शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी तथा पर्वतराज की कन्या होने के कारण उन्हें पार्वती कहते थे। आज भी वह जगत जननी, आदि शक्ति और सर्वव्यापिनी मां गौरी के इस रूप को विशेष पूजा की जाती है एवं भक्तजन उनसे मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलो माता गौरी की जय।